मानव जीवन में आकर हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का अनिवार्य सत्य है मृत्यु बेला पर हमें ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने परमार्थ नहीं किया, भक्ति नहीं की और मैंने अपना मानव जीवन बेकार कर लिया। इसलिए तत्काल प्रभाव से हम जिस भी जीवन की अवस्था में हो, जीवन में हमें प्रभु की भक्ति करना आरंभ करना चाहिए। भक्ति हमारा इहलोक में भी हमारा मंगल करती है, कल्याण करती है और हमारा परलोक को भी सुधार देती है। हमें मृत्यु पश्चात नरक जाना पड़ता है, यातना शरीर मिलता है, नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है, पर भक्ति इससे हमें बचा लेती है, क्योंकि भक्ति करने वाले को नरक के दर्शन भी नहीं होते। मृत्यु बाद हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है और कुकर सुकर कीड़े मकोड़े सब बनने पड़ते हैं, पर भक्ति इससे भी हमें बचा लेती है। और अगर भक्ति जीवन में सिद्ध हो जाती है तो हम प्रभु के धाम, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंच जाते हैं। हमें 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म हो जाता है, आवागमन संसार में सदा के लिए खत्म हो जाता है और हमें किसी भी माता के गर्भ में दोबारा कभी जन्म लेने नहीं जाना पड़ता। हमें कहीं जाना होता है यात्रा में तो हम बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, वैसे ही मृत्यु पर संसार को छोड़कर हमें जाना है। हमें परिवार को, कुटुंबी को, घर को, व्यापार को, संपत्ति को छोड़कर जाना है। फिर हमारे साथ क्या जाएगा, हमने क्या तैयारी की है साथ ले जाने वाले सामान की। इसलिए हमें जीवन में की हुई भक्ति हमारे साथ जाएगी, इसकी तैयारी हमें जीवन में करनी चाहिए। हम जीवन में परिवार, व्यापार, दुनियादारी, मौज मस्ती को बहुत समय देते हैं, जबकि ठीक इसके उल्टे हमें भक्ति को जीवन में सबसे अधिक समय देना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य होता है और फिर हमारी मृत्यु का समय जब नज़दीक आता है तो हमें पछतावा होता है कि हमने जीवन में वो सब कुछ तो किया जो यहीं रह जाने वाला है, और जो हमारे साथ जाने वाला कर्म है भक्ति का, वो हमने किया ही नहीं या बहुत कम मात्रा में किया। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए। जय श्री हरि।